शादी के बाद पहली बार अपन दोनों बाहर आए हैं। कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें कभी भी कोई बाउंडेशन फील नहीं होगी। तुम जो चाहो पहनो, तुम्हें जहाँ जाना है घूमो। तुम कितने ओपन माइंडेड हो, अच्छा लगा ये जानकर। ओ तुम, मैं तो डर ही गई एकदम से। तुम कितनी जल्दी कैसे उठ गए? मैं तुम्हारे लिए इतनी प्यार से कॉफ़ी बना के लाया हूँ। उस पर तो खुश हो जाओ, बाद में ऐसा रिएक्शन दे देना। थैंक यू सो मच, मैं बहुत खुश हुई। तुम कितने केयरिंग हो। अच्छा, जल्दी से तैयार हो जाओ, अपन लोग बाहर चल रहे हैं। ओके, फटाफट से तैयार होती हूँ। सुनो, हाँ बोलो। अभी जब तुमने कार का गेट बंद किया ना, तो बहुत ज़ोर से किया। आगे से थोड़ा ध्यान से बंद करना, ओके? वैसे मैंने ठीक से ही बंद किया था, पर फिर भी ध्यान रखूंगी नेक्स्ट टाइम। कोई बात नहीं, मैं तो बस तुम्हें तरीका बता रहा हूँ। सुनो, तुम्हें कितना टाइम है वॉशरूम में? क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी मम्मी फ़ोन कर रही हैं। को बोल दो मैं वॉशरूम में हूँ, मैं आकर फ़ोन कर लूँगी। अब मैं नहीं फ़ोन उठा रहा, तुम आकर देख लेना, बाद में फ़ोन कर लेना। अच्छा ठीक है। सुनो, तुम्हारे ऑफिस से फ़ोन आ रहा है। मेरे पर्सनल टाइम में तुम डिस्टर्ब कर रही हो, तुम्हें इतनी अकल नहीं है। फ़ोन आया है तो क्या करूँ? इसी बात का रिप्लाई तुम अच्छे से भी तो दे सकते हो। क्या मैं कभी तुमसे ऐसे बात करती हूँ वॉशरूम से? मैं अभी प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ तो प्रेजेंट में रहो। तुम कैसे बात करती हो, तुम्हारे पास्ट से मुझे कोई मतलब नहीं। ये रोहित ऑल टाइम स्ट्रेस में रहता है और स्ट्रेस देता रहता है। क्या मुझ में कमी है या इसमें प्रॉब्लम है? लेकिन केयर भी करता है समटाइम्स, समझ नहीं आता कुछ। क्या सोच रही हो? अरे तुम, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ। नहीं, बताओ बताओ। बहुत ही ध्यान से सोच रही थी। कुछ नहीं, बस ये सोच रही थी कि तुम कभी कभी अजीब से बिहेव करते हो कि ऐसा करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो तुम मुझे समझ में नहीं आते हो। लेकिन मैं केयर भी तो करता हूँ तुम्हारी। हाँ, वो तो तुम करते हो, लेकिन पता नहीं, पल भर में तुम बहुत केयर दिखाते हो, प्यार दिखाते हो, लेकिन पल भर में तुम कुछ ऐसा बोलते हो जिसमें मूड एकदम से अपसेट हो जाता है। तुम खुद कुछ ना कुछ ऐसा करती हो कि मूड अपसेट हो जाता है, और तुम्हारी तो आदत ही है कि मूड अपसेट करके बैठना। अब देखो ना। अब मैं क्या देखूं? तुमसे एक हेल्दी डिस्कशन भी नहीं हो सकता है। मैं तुमसे बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने पूछा। अब जब मैं तुमसे डिस्कशन कर रही हूँ उस बात का, तो तुम देखो कैसे रिएक्ट कर रहे हो। तुमसे बात करना भी मुश्किल है। क्या हम एक हेल्दी वे में, एक नॉर्मल कपल की तरह किसी बात का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते? अब तुम उस कप को ही देख लो, उसका हैंडल किस तरफ है। अगर उस हैंडल को उस तरफ रखोगी तो क्या हो जाएगा? है। अब ये कॉफ़ी तुम्हारे लैपटॉप पर भी गिर सकती है। पिज़्ज़ा देखो कैसे रखा हुआ है, अब उन्हीं हाथ से खा रही हो, उन्हीं हाथ से काम करोगी। है। तो क्या क्या समझाऊं? लेकिन ऑल टाइम रोहित समझाना क्यों है? क्या मैं तुम्हारी बातों पे, ज़रा ज़रा सी बातों पे समझाती हूँ? मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ तो तुम्हें मेरी सुननी चाहिए। अब यहाँ से छोटे बड़े की बात कहाँ से आ गई? हम दोनों में सिर्फ 1 साल का डिफरेंस है, तो मैंने भी तो कुछ सीखा ही होगा। लाइफ में कभी भी कोई चीज़ परफेक्ट नहीं मिलेगी। किसी को कैसा पसंद है तो किसी को कैसा पसंद है। ऑल टाइम हर कोई ये नहीं सोचता कि ऐसा करना चाहिए और वैसा करना चाहिए। मैं तुम्हें कितना फ्री रखता हूँ, तुम्हारी कोई फ्रेंड भी इतना फ्री नहीं रहती होगी अपने घर में। रोहित, फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे मॉडर्न कपड़े पहनने देते हो या मैं आने जाने के लिए फ्री हूँ। लेकिन 24 घंटे जो तुम मेरे दिमाग को कैप्चर किए रहते हो कि ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, तुमने ऐसा किया क्या, तुम उस डायरेक्शन में क्यों खड़ी थी, या कप ऐसे क्यों रख दिया, या कार का गेट ऐसे क्यों बंद किया, या दरवाज़ा धीरे से बंद किया करो, है, म्यूजिक मत सुनो या कम सुनो, ऐसी बातें करते रहोगे तो मैं कहाँ से फ्री रह पाऊंगी? मैं अपने काम पे भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। अब कल की ही बात ले लो। मैंने तुम्हें बस इतना इन्फॉर्म किया कि तुम्हारे ऑफिस से फ़ोन आ रहा है क्योंकि तुम लेट हो रहे थे, तो तुम कितना गुस्सा होने लगे कि ये तुम्हारी पर्सनल स्पेस है, पर्सनल टाइम है, और गुस्सा होने लगे। लेकिन अगर तुम मुझे वॉशरूम में आकर बताते हो कि मेरा फ़ोन आया है या यहाँ से आया है, तो मैं कभी भी गुस्सा नहीं होती हूँ। लेकिन तुम अपनी चीज़ों के लिए किसी और वे में सोचते हो और मेरे लिए किसी और वे में सोचते हो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा जो तुम कह रही हो, लेकिन तुम भी चीज़ों को थोड़ा ठीक से रखा और उठाया करो। रोहित, जब कोई चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हो या उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हो तो उतना भी बोल सकते हो ना। एक हर बात पर अल्टीमेटम क्यों कि ऐसा अगली बार से करना? तुम बहुत डोमिनेटिंग वाइफ हो। मुझे कुछ चीज़ों से सफोकेशन फील हो रहा है और मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ऐसा हो रहा है, तो मतलब मैं डोमिनेटिंग वाइफ हो गई है? तुमसे तो बात करना ही मुश्किल है। तुम खुद अपनी रिएक्शंस देखो, फेस को देखो और मेरे रिएक्शंस देखो। अभी भी मैं नॉर्मल ही बात कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारा फेस देखो, एकदम तमतमा रहा है। तुम्हारी ये बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत काम है। उफ, ऐसे कैसे लाइफ चलेगी भगवान। रोहित उठो, तुम्हारी मीटिंग है। हाँ, डिस्टर्ब मत करो, मैं देख लूंगा मेरी मीटिंग्स। रोहित उठो, तुम्हें नींद में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे लिए ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कल तुम बोल रहे थे कि ये मीटिंग कैसे भी छूटनी नहीं चाहिए, तो अब तुम उठो। तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि सोते व्यक्ति को नहीं उठाना चाहिए? है। मेरी मीटिंग से मैं देख लूंगा, तुम्हारा क्या लेना देना इन चीज़ों से? रोहित, एक तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ क्योंकि तुम्ही ने बोला था कि मीटिंग इंपॉर्टेंट है। मेरी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं देख लूंगा। तुमसे तो बात करना ही मुश्किल है।
जाओ यहाँ से, जो करना है करो, बस मेरे सर पे मत खड़ी रहो। तुम तो बोल रही थी कि तुम्हें अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना है। थोड़ा सा रुको, इंटरेस्टिंग सीन है। तुम्हें किसी के टाइम की कदर नहीं है। अब क्या हुआ तुम्हें? तुमने बोला था कि तुम्हें अपनी फ्रेंड के यहाँ 5:30 बजे पहुँचना है, हैं? और अभी 5 बज रहे हैं, तो तुम्हें तैयार नहीं होना चाहिए। हाँ उसने बोला है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि मैं ही वहाँ जा रही हूँ, वहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो देखती हूँ जाना भी है कि नहीं जाना है, क्योंकि इतना मूड नहीं है उन सब में बैठने का मेरा। और हो सकता है 5 मिनट में मन करे तो चली भी जाऊँ। तो तुम्हें जाना है तो अभी डिसाइड करो। किसी को भी इंतज़ार करवाना अच्छी बात नहीं है। 5:30 मतलब 5:30 वहाँ पहुँच जाना चाहिए, और सब पहुँच जाएंगी तो क्या बोलेंगी कि तुम पहुँची नहीं हो वहाँ पर, हैं? रोहित, वो कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग नहीं है, हम लोग बस ऐसे ही मिल रहे थे वहाँ पर। और वैसे भी मुझे पता है सब 6 बजे तक आराम से पहुँचेंगी, 5:30 तो सब बोल देते हैं। दूसरों से तुम्हें क्या करना, तुम तो टाइम पर पहुँचो। है 5:30 का किसी ने टाइम दिया है तो उठो अभी यहाँ से, तैयार हो। रोहित, ये तो ज़बरदस्ती वाली बात हुई है। मैं देख लूँगी मुझे जाना है कि नहीं जाना है, तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम तो इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ देते हो, क्योंकि तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हें कोई मीटिंग अटेंड करनी है कि नहीं करनी है। यहाँ तो मुझे सिर्फ अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना है? फिर तुम इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? जब मैं कोई फिल्म लगा के देता हूँ तब तो तुम इतने ध्यान से कोई देखती नहीं हो, और अभी अपने मन से लगा कर बैठ गई हो। रोहित, पहली बात तो यह है कि तुम्हें पहले से पता है कि मैं टीवी इतना नहीं देखती हूँ। और अगर आज टीवी देखने बैठ गई तो मूड भी कोई चीज़ होती है, जो कि मैं इसे भी अब एंजॉय नहीं कर पाई, क्योंकि तुम्हारे दिमागी फितूर में कुछ ना कुछ चल रहा है और मुझे आके डिस्टर्ब कर रहे हो। लेकिन जब तुम टीवी देखते हो या मूवी देखते हो, मैं तुम्हें एक वर्ड नहीं बोल सकती। कुछ ज़्यादा नहीं बोलती हो तुम। आज पहली बार रोहित ने मुझ पर हाथ उठाया। क्या मुझे अलग हो जाना चाहिए? आई एम सो सॉरी, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। कुछ बोलो ना, ऐसे खामोश मत रहो। रोहित, मुझे अकेला छोड़ दो। देखो, अभी ये तुम्हारा प्यार भी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। तुम जाओ यहाँ से। तुम क्या सोच रही हो? यही, क्या मुझे घर छोड़ के चले जाना चाहिए? बिल्कुल चले जाना चाहिए। पर वो मुझे प्यार भी बहुत करता है। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्या तुम उस पर हाथ उठाती? बिल्कुल नहीं। तुम्हें उसे यहाँ से छोड़ के चले जाना चाहिए। छोड़ के जाने का मतलब समझती हो? डाइवोर्स। तो तुम दुनिया से डर रही हो? वो कितनी बाउंडेशंस लगा रहा है तुम पर, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मुझे सब समझ में आ रहा है, लेकिन अभी मेरे अंदर वो ताकत नहीं है कि मैं छोड़कर चली जाऊँ। हाँ तो ये बोलो ना, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है। अगर ये दोबारा हुआ तो मैं बिल्कुल छोड़कर चली जाऊंगी। ओह, तो तुम वेट कर रही हो उस दिन का? नहीं, मैं असमंजस में हूँ। क्या शादी ऐसी ही होती है? तुमने माफ़ कर दिया उसे? बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास आओ, इतनी भी बड़ी बात नहीं हुई है। मैं तुम्हें इतना प्यार करूँगा कि तुम सब भूल जाओगी। मुझे पता है तुम जाग रही हो। लो, तुम्हारे लिए कॉफ़ी लाया हूँ। सब भूल जाओ और दिन की नई शुरुआत करते हैं। तुम्हारे लिए आसान होगा, मुझे थोड़ा वक्त दो। इतनी बड़ी बात नहीं हुई है, भूल जाओ। अभी थोड़ा सा मुझे स्पेस दे दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ठीक है, शाम तक अपना मूड ठीक कर लो, वरना उसके बाद मेरा दिमाग खराब होने लगता है। और ऑफिस का दिन कैसा रहा तुम्हारा? हाँ, हाँ ठीक रहा। चलो मूवी देखते हैं। अभी मेरा मन नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो एक अच्छी सी मूवी देखते हैं। मेरा अभी मन नहीं है, वैसे भी मैं मूवी इतना एंजॉय नहीं कर पाती हूँ मूड खराब में। मैं तुम्हारा मूड सब सही कर दूंगा, चलो सोने चलते हैं। क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने क्या किया है? हाँ, मुझे सब एहसास है, पर तुम बात ऐसी कर देती हो कि हाथ छूट गया मेरा। अगर इसी जगह मैं हाथ छोड़ देती तो तब भी क्या तुम ऐसे ही मूड में रहते? तब मैं शायद मुंह फुला के नहीं रहता, तो मैंने 2 और लगा दिए होते। मेरा भी कुछ ऐसा ही मन कर रहा है। अब तुम्हारा कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है? तुमसे बोला ना, मुझे टाइम दे दो थोड़ा। मैं एकदम से ऐसे नॉर्मल नहीं हो सकती। मैंने तुमसे पहले ही बोला था, शाम तक ठीक हो जाओ, वरना मुझे गुस्सा आने लगता है। मैं क्या तुम्हें कोई पपेट लगती हूँ जो तुम्हारे कहने पे एकदम से मेरा मूड सही हो जाए जब बात बड़ी हो? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ओए, सो गई क्या? मैं तुझे पूरे ऑफिस में ढूंढ रहा हूँ। ओह तू, मेरी थोड़ी सी आँख लग गई थी। अब तुम बताओगी भी कि तुम्हारी नींद क्यों लग गई टीना जी। बस ऐसे ही लगती नींद यार। हम एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं? तो मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड को बताने की ज़रूरत है कि हम कब से साथ में हैं? हाँ, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है अपने स्कूल बेस्ट फ्रेंड को ये बताने की, क्योंकि तू ये जो तेरा सैड मुंह है ना, छुपा के रखी हुई है। मैं तो एकदम नॉर्मल हूँ, कुछ भी बोल रहा है तू। अब तो तेरी झूठी हंसी ने और कंफर्म कर दिया कि तू कुछ छुपा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा मम्मी पापा की याद आ रही थी बस। देख, अगर अंकल आंटी की याद आ रही थी तो ठीक है, लेकिन अगर कोई और बात है तो हमेशा याद रखना, तेरा दोस्त था, दोस्त हूँ और दोस्त रहूंगा। यस बॉस, अगर कोई बात होगी तो मैं तुझे ज़रूर बताऊंगी। अच्छा अभी तो एक बात बता, मुझे अपनी फ्रेंड के बारे में कुछ पूछना है। हाँ बोल। मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया कि उसका पति बहुत ज़्यादा ना रोका टोकी करता है उसके साथ। हाँ लेकिन उसको प्यार भी करता है। लेकिन कल क्या हुआ कि उन दोनों में बहस हुई
और उसने उसको एक थप्पड़ मार दिया। क्या कोई चीज़ बुरी लगने पर थप्पड़ मारना ठीक है? ऐसा वो मुझसे पूछ रही थी। पक्का तेरी दोस्त ही पूछ रही थी ना? हाँ हाँ, और क्या। देख, मेरी नज़र में तो हाथ उठाना गलत बात है। किसी भी बात का समाधान बात करके निकालना चाहिए, ना कि ये तो कमज़ोरी की पहचान है कि अगर आपको किसी बात का जवाब नहीं मिल रहा है तो आप सीधी सी बात है थप्पड़ मार दो। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई पॉइंट नहीं है। और थप्पड़ मारना तो अपने आप में गलत बात है। इसका मतलब ये है कि सीधी सी बात है कि आप सामने वाले का रिस्पेक्ट नहीं करते। हाँ हाँ, लेकिन वो प्यार भी बहुत करता है उससे। प्यार की क्या परिभाषा है तेरे दिमाग में? जो आपकी केयर करे, आपको समझे, आपकी बातों को रिस्पेक्ट करे। तो तूने खुद ही जवाब दे दिया। अगर वो उसकी केयर करता तो उसको थप्पड़ नहीं मारता। अगर वो उसको प्यार से सुनता होता तो उस पर थप्पड़ नहीं मारता। तो सीधी सी बात है, ये प्यार कैसा है जो किसी को थप्पड़ मार रहा है? हम्म, बात तो तू सही बोल रहा है। मैं वैसे भी सही ही बात करता हूँ। मैं बढ़ाया। हवा कितनी अच्छी चल रही है ना? हाँ, पार्क में वाकई में ही बहुत अच्छा लग रहा है। घर से निकलते टाइम दरवाज़ा अच्छे से लगा दिया था ना? ओह, पर चाबी घर में रह गई। सच बोलो, चाबी वाकई में ही घर में रह गई है? आह, पहले तो मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। इतनी जोर से क्यों पकड़ा है? छोड़ो। वो तो अच्छा हुआ कि मैं दूसरी चाबी लाया हूँ, वरना क्या होता। रोहित, मुझे दर्द हो रहा है। मेरा हाथ छोड़ो। सब देख रहे हैं, मेरा हाथ छोड़ो। जरा सबको भी तो पता लगने दो कि कितनी केयरलेस हो तुम। आह, कितना दर्द हो रहा है। मैंने कुछ भी नहीं किया है, ज़्यादा नाटक मत करो। मैं कितना गुस्सा दबा कर बैठा हूँ ना, वो मैं ही जानता हूँ। मैं मान रही हूँ कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे सजा सुनाओ। ये गलती तुमसे हो गई होती तो क्या मैं तुम्हारा हाथ दबाती? मैं ऐसी गलती करता ही नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ, मुझे पता है कि तुम कितनी गलतियां करते हो, लेकिन मैं उन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ाती नहीं हूँ। फर्क सिर्फ इतना है। और तुम हो कि मेरी हर गलती को ऐसे दिखाते हो कि बस मैं ही गलती करती हूँ। अगर मेरे पास चाबी नहीं होती तो हम दूर दूर तक जाकर कहाँ ताला चाबी वाले को ढूंढते हैं? बिल्कुल वैसे ही ढूंढते जैसे जब तुम 50 किलोमीटर दूर एक होटल में अपना पर्स छोड़कर आ गए थे। भला उस मैनेजर का जो उसने फ़ोन करके बता दिया कि सर आपका यहाँ छूटा है। हैं? वरना क्या करते फिर तुम? तुम घर चलो, तुम्हें बताता हूँ। क्या बताओगे? अभी मेरा जाने का मन नहीं है, तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। तुम अपने पापा से भी ऐसी ही बात करती हो क्या? अब इस सब में मेरे पापा कहाँ से आ गए? वो इसलिए कि तुम उनकी इज्जत तो करती हो पर मेरी नहीं करती हो। तुम और मैं बराबर के रिश्ते में हैं। तुम मेरे पापा को कहाँ बीच में लेकर आ रहे हो? तुमने रोज झगड़ा कर करके मुझे भी गुस्सैल बना दिया है। वो तो तुम शुरू से हो, बस तुम मानती नहीं हो। हाँ, वो तो तुम्हारा दिल ही जानता होगा कि मैं कैसे इस घर में आई थी, और रोज तुम्हारी कुड़कुड़ कुड़कुड़ से अब मैं एकदम पेशेंस लूज कर जाती हूँ। शुक्र मनाओ मुझसे शादी हुई है, वरना दूसरा तो तुम्हें कोई झेल ही नहीं सकता। ज्यादा बोला मत करो। क्या भूल गई पिछली बार का? क्या तुम मुझे फिर से मारने की धमकी दे रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम मेरे दिमाग में ये सब डाल रही हो। तो मुझे बताओगे किस चीज़ को भूलने वाली बात कह रहे थे तुम? चलो घर में प्रैक्टिकल करके बता दूंगा। बहुत जुबान चल रही थी ना तुम्हारी, अब बोल के दिखाओ। क्या इस घर में सिर्फ अच्छा करने के लिए आई हूँ मैं? क्या मेरी कोई भी गलती को तुम नहीं अपनाओगे कभी? तुम्हारा तो रूल ही यही है, गलतियां गलतियां गलतियां। तुम्हारे इस बिहेवियर से मैं कॉन्फिडेंस खोती जा रही हूँ रोहित। मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। तो क्या मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें ये सब? तुम भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और मैं भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मुझे भी उतना ही आता है जितना तुम्हें आता है। तो क्या मुझ में हमेशा कमी निकालते रहते हो? बहुत बोल रही हो तुम। ओह, सॉरी सॉरी, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मेरा हाथ उठ गया अचानक से। तुमने आज मुझे अंदर से बिल्कुल ही तोड़ दिया रोहित। हम्म, तो अब बता, क्या प्रॉब्लम है? मैंने तो अभी बोला ही नहीं कि प्रॉब्लम है, फिर तुझे कैसे मालूम? पतिव्रता नारी, पहली बात तो यह है कि तेरे चेहरे पे सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? दूसरी बात यह है कि जब से तेरी शादी हुई है तूने पहली बार मुझे बाहर खाने पर बुलाया है। तू कितना जानता है मुझे? अच्छा एक बात बता, तेरे सामने ये प्लेट रखी है, ठीक है? हाँ तो? ये स्पून रॉन्ग साइड रखा हुआ है, तुझे कुछ अजीब लग रहा है? तूने ये पूछने बुलाया है मुझे यहाँ? ओहो, जितना पूछ रही उतना बता। मेरा तो ध्यान भी नहीं गया। तू बोल रही है तब मेरा ध्यान गया है। बस ऐसा ही कुछ मेरी लाइफ में चल रहा है, इसलिए मैंने तुझे यहाँ बुलाया है। वो जो स्टोरी थी तेरी फ्रेंड की, वो फ्रेंड नहीं है ना तेरी, तू ही है ना? हाँ, बिल्कुल सही समझा तूने। रोहित, मुझ में ना प्रॉब्लम्स ही निकालता रहता है। तुमने ये चीज़ ढंग से नहीं रखी, इसको ऐसे पकड़ के उठाया करो। किचन में बर्तनों की इतनी आवाज़ क्यों कर रही हो? कार का गेट ढंग से बंद किया करो। तुम म्यूज़िक क्यों सुन रही हो? तुम्हें इस टाइम पे ये सुनना चाहिए। तुम मेडिटेशन इस टाइम पे क्यों कर रही हो? तुम्हें उस टाइम पर करना चाहिए। तुम इस तरीके से क्यों हंस रही हो? तुमसे कोई गलती कैसे हो जाती है? तुम चाबी कैसे भूल सकती हो? अरे तुम मुझे ये बात बताना, क्यों भूल सकते हो? ऐसे पता नहीं कितने ही कारण हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ वो रीज़न ढूंढ ही लेता है। अगर मुझे अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना है और मैंने अगर उसको टाइम बता दिया है कि मुझे इतने बजे जाना है, तो वो उसको पत्थर की लकीर मार लेता है और कहता है तुम्हें किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी और तुझमें? हम तो इस बात से परेशान थे कि तू इतनी डिसिप्लिन्ड कैसे है।
हैं? और यहाँ तेरा हस्बैंड कह रहा है कि तू क्या बोलूँ अब मैं। और तूने तो ये भी बताया था तेरी फ्रेंड के नाम के बहाने कि उसने तुझ पर हाथ उठाया था। उसने आज फिर से हाथ उठाया है। तेरे हस्बैंड में तो पूरे ओसीपीडी के साइन हैं। ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, तो इसमें क्या कर रही है? इस टॉक्सिक मैरिज को तू कैसे झेलेगी? ये तो साफ साफ साइन है कि तुझे इस शादी से दूर हो जाना चाहिए। क्या तू इस शादी को कंटिन्यू करना चाहती है? जब वो बुरा व्यवहार करता है तो मुझे ऐसा लगता है मैं इसी पल घर छोड़कर चली जाऊं, लेकिन जब वो प्यार से मुझसे बात करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं ही उसे गलत समझ रही हूँ। तू किसी साइकोलॉजिस्ट से क्यों नहीं मिलाती उसे? उसका कहना है उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, वो सही है और मैं ही गलत हूँ। देख, डोमेस्टिक वायलेंस तो अच्छी बात नहीं है। अगर तू ऐसे ही रहना चाहती है तो अपने आने वाले जीवन को तू बर्बाद ही करेगी। पर मम्मी पापा को कितना धक्का लगेगा कि अगर मैं ऐसा कुछ डिसीजन लेती हूँ। उन्हें तब कितना धक्का लगेगा जब वो किसी दिन तेरे चेहरे पर चोट के निशान देखेंगे। हैं? क्या तू अब भी उससे प्यार करती है? उसने जो आज मुझ पर हाथ उठाया है, इस चीज़ ने मुझे बिल्कुल ही तोड़ दिया है। मैं जानता हूँ तू कहीं ना कहीं मेरे मुंह से अपना डिसीजन जानना चाहती है। सही बोल रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरा दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा है। देख, उसके हाथ उठाने के इंसिडेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। इसका साफ साफ संकेत है कि जीवन में आगे ये शादी टिकने नहीं वाली। तो डिसीजन तेरा होना चाहिए। मैं बस तुझे एडवाइस कर सकता हूँ कि तुझे इस तरह की शादी में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, मैंने डिसीजन ले लिया है। मैं आज ये घर छोड़ दूंगी, लेकिन छोड़ते छोड़ते भी वो मुझ पर हाथ उठा सकता है, ऐसा मुझे डर है। मैं तेरे साथ चलता हूँ। तेरा दोस्त कब काम आएगा? मैं तेरा रहने का भी कहीं इंतजाम कर दूंगा। थैंक यू बडी, तू नहीं होता तो मैं क्या करती। शादी क्या गुड्डा गुड्डी का खेल है तुम्हारे लिए? तुम्हें इतना समझदार पति मिला है, फिर भी ऐसा कर रही हो? इतनी फ्रीडम दी मैंने तुम्हें, कहीं आने जाने की रोक टोक नहीं है, हैं? फिर भी ऐसा कर रही हो? जरा सा हाथ क्या उठा दिया, बवाल मचा के रखा हुआ है। बहुत छोटी सी बात है ना रोहित, हाथ उठाना। तुम्हारी इतनी हिम्मत, जाते जाते मेरे हाथ से तो तुम खाकर जाओगी। ओह, छोड़ मेरा हाथ। ऐसी गलती अब भूल कर भी दोबारा मत करना, और इसका मौका मैं दूंगा भी नहीं। चलो टीना। बस एक मिनट रुक जा तू। मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत इस घर से की थी, तो बस इसको एक बार देखना चाहती हूँ। जाओ, निकलो मेरे घर से। क्यों उदास क्यों बैठी है? देख, अभी कोई मजाक सुनने का मूड नहीं है मेरा। मैं कहाँ मजाक कर रहा हूँ। देख, इतना हैंडसम लड़का ड्राइव कर रहा है तेरे सामने, हैं? तेरे सामने कितने सारे ऑप्शंस खुले हैं? वहाँ उदास मुंह करके बैठी हुई है। मेरी तरफ भी देख, तेरे हस्बैंड से थोड़ा अच्छा तो दिखता ही हूँ। तू ना चाटा खाएगा मेरे हाथ से, तेरा क्या करूँ मैं। शादी कर ले, और क्या। तू और तेरा मजाक। पागल लड़की, मैं सीरियस हूँ, एक बार सोच कर देखना।